डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज जो हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे उनमें नंबर 1 है तालिबान गवर्नमेंट की पहली एनिवर्सरी आती है और बाइडन हुकूमत ये ऐलान करती है कि वो तालिबान हुकूमत के जो फ्रीज किए हुए 3.5 बिलियन डॉलर है उन्हें वो रिलीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये यकीन है कि जिस तरह अल-कायदा के लीडर एमन अल ज़हवारी वहां पे अपनी कार्रवाइयां कर रहा था, ये भी अगर रिलीज कर दिए तो ये असासे वो दहशत गर्दी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने 3.5 बिलियन डॉलर को रिलीज करने से इनकार कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट की तरफ से उनका सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑर्डर ऑफ जैद दिया गया और ये अवार्ड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जवेद बाजवा को दुबई के अंदर दिया। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने कतर के साथ 15 साल के लिए एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट करने का प्लान तैयार किया और ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वेरी करेगा और जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया दिया है कि वो आइंदा 15 साल के लिए कतर के साथ एलएनजी के मुआहदे करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, श्री रहमान ने अब एक मीटिंग के अंदर यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान 2025 तक वाटर स्कैर्सिटी का शिकार होगा और पाकिस्तान को पानी की शॉर्टेज का सामना होगा 2025 तक। और इसके साथ ही पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हुआ है उनमें उसका नंबर 8वां है। यूरोपीय यूनियन ने अब इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि वह यूक्रेन वार की वजह से रशिया के सिटीजन पर पाबंदी लगा देंगे कि वो अब किसी भी यूरोपियन कंट्री का विजिटर दौरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशिया ने 2022-24 फरवरी को यूक्रेन पर वार मुसल्लत कर दी थी। अब यूरोपीय यूनियन रशिया पर अपना प्रेशर बिल्ड करना चाह रहा है ताकि वो अपने इस अमल से बाज रहे। और इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन ने यह ऐलान किया है कि रशिया और यूक्रेन की वार की वाहिद वजह वाशिंगटन है और वाशिंगटन क्योंकि अब यूक्रेन को अपने हथियार सप्लाई कर रहा है और इस जंग को हवा दे रहा है। नेक्स्ट, यूएन राइट चीफ मिशेल बैचलेट जो कि रोहिंग्या के रेफ्यूजीज का बस्तियों का दौरा करती है, जिनकी वजह से अब उन्हें ये रोहिंग्या के रेफ्यूजीज ने ये उन्हें रिक्वेस्ट की है कि वो रोहिंग्या के मुसलमानों का मुतालबा यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाए और वो इसके लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान को लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर स्केल 2021 और 2 के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी जो मैन्युफैक्चर ग्रोथ है उसमें 11.7% तक इजाफा किया है। ये पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ स्टेट ने ऐलान किया है। रुपए की कदर में इजाफे की वजह से अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो गए। पाकिस्तान की सुजुकी मोटर कंपनी लिमिटेड ने यह ऐलान किया है कि रुपए में की कदर में इजाफे की वजह से 75,000 से लेकर तकरीबन 2 लाख तक गाड़ियों की मालियत में फर्क आया है और ये मालियत कम हुई है।